नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीमती मंजुलता कश्यप, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय ठाकुर छेदीलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय जांजगीर। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ एमए इकोनॉमिक्स सेमेस्टर सेकंड, पेपर सेकंड, रिसर्च मैथोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें आपका है यूनिट फर्स्ट गुण संबंध। गुण संबंध इसमें मैं आप लोग को दो भागों में बताऊंगी। ये मेरा पहला भाग है, पहला पार्ट है। इसमें मैं आप लोग को बताऊंगी थ्योरी वाले पार्ट के बारे में कि गुण संबंध क्या है, वर्ग क्या है, किस प्रकार से निकालते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसमें जानते हैं गुण संबंध के बारे में। गुण संबंध को जानने के लिए इसको हमको पहले देखना पड़ेगा। देखिए आपका पहला इसमें दिखा रहा है चर मूल्यों के समंग। इससे आपका क्या मतलब है? तो जिनकी प्रत्यक्ष रूप से संख्यात्मक माप संभव है, समग्र की प्रत्येक इकाई या पद की किसी विशेषता की माप करके अध्ययन किया जाता है, जैसे विवाह के समय व्यक्तियों की आयु, विद्यार्थियों की ऊंचाई आदि। सेकंड इसमें आप पॉइंट देख रहे हैं गुणात्मक समंक। ऐसे तथ्य जिनकी प्रत्यक्ष रूप से संख्यात्मक माप संभव नहीं है, जैसे अंधापन, साक्षरता, सुंदरता आदि। किसी विशेष गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति का ही अध्ययन किया जा सकता है। अब इसमें आपका नेक्स्ट हेडिंग है गुणात्मक वर्गीकरण या क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। यदि एक गुण का ही अध्ययन किया जाता है तो समग्र को उस गुण की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। इस प्रकार के वर्गीकरण को द्वंद्व भाजन या डिवीजन बाई डिक्टोमी कहते हैं। जब समग्र को एक से अधिक गुणों का अध्ययन करने के लिए कई गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो उसे बहुगुणी वर्गीकरण कहते हैं। इसमें आप लोग देख रहे हैं चार्ट में, यहाँ आपका दिखा रहा है बहुगुणी वर्गीकरण। जैसे देखिए ये आपका है कुल जनसंख्या, इसको हमने दो भाग कर दिया है, साक्षर निरक्षर। साक्षर को हम लोग दिखा रहे हैं ए से, निरक्षर है अल्फ़ा। साक्षर का दो भाग, साक्षर रोजगार प्राप्त, तो ए और बी, मतलब जिसको रोजगार मिला है बी से, जो साक्षर है ए से। साक्षर बेरोजगार ए बीटा। इसी प्रकार इसमें देखिए निरक्षर का दो भाग, निरक्षर रोजगार प्राप्त अल्फ़ा बी, निरक्षर बेरोजगार अल्फ़ा बीटा। फिर देखिए दोनों का यहाँ पर दो दो भाग रहेगा। साक्षर रोजगार प्राप्त, इसका हमने क्या किया है, दो भाग। साक्षर रोजगार प्राप्त धनी ए बी सी। देखिए ए किसको दिखाएगा, साक्षर, बी रोजगार प्राप्त, सी धनी। फिर देखिए साक्षर रोजगार प्राप्त निर्धन, तो ए बी गामा। निर्धन को हम लोग किससे दिखा रहे हैं, गामा से। फिर देखिए साक्षर बेरोजगार, तो साक्षर बेरोजगार धनी, तो ए बीटा सी। साक्षर बेरोजगार निर्धन, ए बीटा गामा। अब देखिए निरक्षर रोजगार प्राप्त, इसके भी दो भाग हैं। निरीक्षर रोजगार प्राप्त धनी अल्फ़ा बी सी, निरक्षर रोजगार प्राप्त निर्धन अल्फ़ा बी गामा। फिर देखिए निरक्षर बेरोजगार, निरक्षर बेरोजगार धनी अल्फ़ा बीटा सी, निरक्षर बेरोजगार निर्धन अल्फ़ा बीटा गामा।
ये हुआ आपका यहाँ पर गुणात्मक वर्गीकरण। अब इसमें आपको पढ़ना है संकेतन। संकेतन जैसे एन को हम लोग क्या मानेंगे, समग्र। ए बी सी ये आपका दिखाएगा गुणों की उपस्थिति। जैसे इसमें आप लोग देख रहे हैं ए बी सी, साक्षर, रोजगार प्राप्त, धनी। अल्फ़ा बीटा गामा ये रहेगा गुणों की अनुपस्थिति। ये देखिए कहाँ पे आपका, यहाँ निरक्षर, बेरोजगार, निर्धन। तो देखिए जहाँ गुणों की उपस्थिति है ए बी सी, जहाँ गुण अनुपस्थित हैं अल्फ़ा बीटा गामा। अब इसमें हम लोग को पढ़ना है गुण संयोग। ये देखिए ये वाला टॉपिक, एक ही समग्र के दो या अधिक गुणों का एक साथ अध्ययन करने से प्राप्त होने वाले संयोग को गुण संयोग कहते हैं। जैसे पुरुष ए है, महिला अल्फ़ा, शिक्षित भी है, अशिक्षित बीटा। अब हमको मान लो दिखाना है ए बी, तो क्या हो जाएगा वो, शिक्षित पुरुष। ए बीटा अशिक्षित पुरुष। अब इसमें आपको पढ़ना है वर्ग आवृत्ति या क्लास फ्रीक्वेंसी। विभिन्न गुण वर्गों में अवलोकनों की संख्या उस वर्ग की वर्ग आवृत्ति कहलाती है। वर्ग आवृत्ति को प्रदर्शित करने के लिए संकेताक्षरों को कोष्ठक के भीतर लिखना पड़ता है। जैसे देखिए ए बी यहाँ क्या है, शिक्षित पुरुष बराबर 25, जिसका मतलब क्या हुआ, वहाँ शिक्षित पुरुष कितने हैं, 25। ये हो गया आपका वर्ग आवृत्ति। अब इसमें आपको पढ़ना है, इसमें नेक्स्ट है वर्ग या क्लासेस। देखिए इसमें हम लोग को पहले पढ़ना है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा जिन गुणों का प्रतिनिधित्व होता है उन्हें अनुलोम या धनात्मक गुण कहते हैं। इसे धनात्मक वर्ग कहते हैं। गुणों की अनुपस्थिति को व्यक्त करने वाले ग्रीक वर्णमाला के अक्षरों से वर्ग निर्माण ऋणात्मक वर्ग कहलाते हैं। जैसे आपका है अल्फ़ा बीटा गामा। कुछ वर्ग ऐसे भी होते हैं जिनमें एक गुण उपस्थित तथा दूसरा गुण अनुपस्थित होता है। ऐसे वर्गों को विपरीत वर्ग कहते हैं। जैसे ए बीटा, अल्फ़ा बी, ए बीटा सी। तो ये आपका हो गया वर्ग। इसमें आपका तीन ही प्रकार है, धनात्मक वर्ग, ऋणात्मक वर्ग और विपरीत वर्ग। अब इसमें आपका रहेगा वर्गों का क्रम। वर्गों व उनकी आवृत्तियों को प्रस्तुत करने का एक निश्चित क्रम है जिसके अनुसार उन्हें लिखा जाता है। अवलोकनों की पूर्ण संख्या को समग्र कहते हैं। एन संकेताक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है। चूँकि समग्र किसी विशेष गुण के आधार पर नहीं बनता, इसलिए एन को शून्य क्रम का वर्ग कहते हैं। ऐसे वर्ग जिनमें एक ही गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति का उल्लेख रहता है प्रथम क्रम के वर्ग कहलाते हैं। जैसे देखिए ए अल्फ़ा बी बीटा। दो गुणों के संयोग से बने वर्ग द्वितीय क्रम के वर्ग कहलाते हैं। ए बी, ए बीटा, अल्फ़ा बीटा। फिर है तीनों गुणों के संयोग वाले तृतीय क्रम के वर्ग कहलाते हैं। ए बी सी, ए बी गामा। अब इसमें आपको पढ़ना है आवृत्तियों का क्रम या आर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। वर्गों के क्रम के अनुसार आवृत्तियाँ एन, ए बी क्रमशः शून्य प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्रम की वर्ग आवृत्तियाँ कहलाती हैं। अब इसमें आपका नेक्स्ट हेडिंग अंतस्थ वर्ग या अल्टीमेट क्लासेस। समग्र के किसी गुणात्मक वर्गीकरण में सर्वोच्च क्रम के वर्ग अंतस्थ वर्ग कहे जाते हैं। इनकी आवृत्तियाँ अंतस्थ वर्ग आवृत्तियाँ कहलाती हैं। इसका आपका सूत्र है 2n। n गुणों की स्थिति में अंतस्थ वर्गों की संख्या n
उन गुणों की संख्या से है जिनके आधार पर समग्र का वर्गीकरण किया जाता है। दो गुणों की स्थिति में अंतस्थ वर्गों की संख्या बराबर, ये आपका रहेगा 2² बराबर 4, और 3 गुणों की स्थिति में रहेगा 2 3 घात बराबर 8। अब इसमें आपका आखिरी है वर्गों की कुल संख्या। n गुणों की स्थिति में वर्गों की कुल संख्या 3 का घात n। तो देखिए एक गुण में कितना रहेगा, 3 का घात 1 बराबर 3, 2 गुण में रहेगा 3 का घात 2 बराबर 9, और 3 गुण में रहेगा 3 का घात 3 बराबर 27। अब इसमें आपको दिखाना है इसको चार्ट के रूप में। देखिए ये आपका है एक गुण में, यहाँ हमने वर्गों का क्रम दिया है, वर्ग दिया है और वर्गों की संख्या। देखिए जहाँ एक गुण हो तो क्रम क्या क्या रहेगा, शून्य क्रम n, प्रथम क्रम a और अल्फ़ा। तो देखिए ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, जोड़ दीजिए कितना हो गया 3। तो 3 का घात n बराबर क्या रहेगा, गुण कितना है 1, तो 3 का घात 1 बराबर 3। जहाँ 2 गुण रहा तो देखिए शून्य क्रम तो रहेगा, प्रथम क्रम, द्वितीय क्रम, फिर कुल रहेगा। देखिए शून्य क्रम में आपका वही रहेगा n बराबर 1। अब यहाँ आपका रहेगा a अल्फ़ा b बीटा बराबर ये 4 हो गया। द्वितीय क्रम में क्या रहेगा, a बीटा अल्फ़ा बीटा बराबर 4, जोड़ दीजिए कितना हो गया 9। तो 3 का घात 2 बराबर कितना आपको मिल रहा है 9। जहाँ 3 गुण हो तो देखिए आप प्रथम क्रम, द्वितीय क्रम, तृतीय क्रम, n आपका वही रहेगा 1। फिर इसमें देखिए a अल्फ़ा b बीटा c गामा, ये हो गया 6। द्वितीय क्रम में रहेगा a बीटा अल्फ़ा बीटा a c a गामा, फिर अल्फ़ा c अल्फ़ा गामा, बीटा c बीटा गामा, बीटा c बीटा गामा, ये हो गया आपका 12। फिर देखिए तृतीय क्रम में a बीटा c a b गामा, a बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा c अल्फ़ा b गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, ये हुआ 8। इसको जोड़िए कितना हो गया 27। तो जहाँ 3 गुण हो 3 का घात 3, तो कितना हो गया ये आपका 27। यह हो गया आपका वर्गांतर वाला। अब इसमें आप लोग एक नज़र देख लीजिए कि विभिन्न क्रम की वर्ग आवृत्तियों का अंतर संबंध किस प्रकार से रहेगा। 3 गुण के आधार पर a b c है आपका यहाँ पर, और 2 गुण a m c के आधार पर है, 2 गुण b m c के आधार पर है, और 1 गुण c के आधार पर है। तो इसमें आज हम लोगों ने पढ़ा केवल थ्योरी पॉइंट कि गुण संबंध के थ्योरेटिकल पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं। धन्यवाद।